बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू में मैं इस्लामाबाद में जब रिहाइश पजीर था, वहाँ पे जो ट्रैफिक सिग्नल थे, उन पे अमल दरामद बहुत सख्ती से किया जाता था। जो भी बंदा ट्रैफिक सिग्नल को तोड़े, उसके ऊपर अच्छा खासा चालान और जुर्माना होता था। इसी सोच को लेकर जब मैं पहली दफ़ा लाहौर गया, तो तकरीबन मैं इस्लामाबाद में तब तक कोई 8-10 साल रह चुका था। तो जब पहली दफ़ा मैं लाहौर गया, कोई 2010-11 की बात थी। ऐसी रात के वक्त एक दफ़ा मैं किसी सुनसान रोड से, ज़हूर इलाही गालबन रोड था, उस रोड पे जब आ रहा था तो वहाँ बीच में एक इशारा आता है। उस इशारे पे रात का वक्त था, तो इशारा रेड था, सुर्ख था। मैं उस इशारे पे जाके ब्रेक लगाई। जैसे ही मैंने ब्रेक लगाई, पीछे से एक गाड़ी की चिड़चिड़ाती हुई एक आवाज़ आई और मैं डर गया। जब वो गाड़ी वाला पास आया तो उसने मुझे कहा कि अबे पागल हो, यहाँ क्यों खड़े हो? जब कोई भी नहीं है तो निकल जाओ। मैंने कहा रेड सिग्नल है इसलिए मैं रुका हूँ। तो उसने कहा जब सिग्नल रेड है लेकिन बंदा कोई नहीं, तुम निकल जाओ, यहाँ तो ऐसे ही चलता है। खैर बाद में उन रोड्स पे किसी इंसान को अक्ल आई, तो उन्होंने वहाँ पे रात के जो वक्त होते हैं, देर के औकात होते हैं, वहाँ इशारों को येलो कर दिया जाता था ताकि लोग बस एहतियात से गुजरते जाएं। ये लेकिन बहुत बाद में हुआ था। इस्लामाबाद में भी रात को बहुत देर से इशारे येलो कर दिए जाते हैं ताकि लोग अपनी सहूलत के हिसाब से गुजरते रहें। इसी से मिलती जुलती एक चीज़ मैंने बहुत पहले नोट की थी और बार बार इस चीज़ पे हमेशा फोकस रहा कि हमेशा जब भी लोड शेडिंग हो तो जहाँ जहाँ सिग्नल हैं वहाँ पे एक पुलिस अफसर जो ट्रैफिक वार्डन होता है उसको खड़ा कर दिया जाता है। अब ट्रैफिक वार्डन का असूल क्या होता है? जैसे जैसे 30-30 सेकेंड या 10-10, 15-15 सेकेंड का जो एक गैप होता है इशारे के तौर पर, ऑटोमेटिक जिस तरह चल रहा होता है, तो वो जो वार्डन होता है वो मैनुअली भी वैसे ही कर होता है। अब एक साइड पे अगर ट्रैफिक का लोड ज्यादा है लेकिन 15 सेकेंड दूसरी साइड को देने हैं, तो वो 15 सेकेंड उसको पूरे मिलेंगे। चाहे उस साइड पे कोई बंदा ना भी हो, कोई दूर से भी आ रहा हो, तो उसको हाथ से इशारा करके कहेंगे जल्दी आओ जल्दी आओ। तो कहने का मकसद ये है कि आजकल यूरोप में, अमेरिका में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ पे ये असूल है, वहाँ पे जितने भी ट्रैफिक जो इशारे हैं, सिग्नल है, उनको कैमरों के साथ कंट्रोल किया जाता है। तो कैमरों से उनको कंट्रोल करने की वजह यह है कि जिस साइड पे ट्रैफिक का बहाव ज्यादा है, लोड ज्यादा है, उसको ज्यादा वक्त देते हैं, और जिस साइड पे बहाव कम है उसको कम वक्त देते हैं, ताकि जो ज्यादा ट्रैफिक है वो रवानी से चलती रहे। लेकिन हमारे यहाँ जो मैनुअल लोग खड़े होते हैं, अब वहां पे उन्होंने कैमरों की सेटिंग ऐसे की है कि ज्यादा बहाव वाले जो सिग्नल्स हैं वो ज्यादातर खुले रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंसान है, अपनी अकल तो इस्तेमाल करनी नहीं, वो अपने बस 10-10, 15-15 सेकंड का जो गैप होता है वो सबको दिए जा रहे होते हैं। हालांकि एक इंसान है, अपनी सोच इस्तेमाल करें कि इस साइड पे ट्रैफिक का बहाव ज्यादा है तो मैं इस साइड से लोगों को ज्यादा जाने दूं, इसका सिग्नल ज्यादा खोल के रख। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ समझ लें कि रोबोट्स हैं, इंसान तो है नहीं। जितने भी सरकारी महकमे हैं वहां पे निचले लेवल का, बल्कि ऊपर के लेवल के भी जितने भी स्टाफ हैं वो सारे रोबोट्स हैं। इसी वजह से हम 75 सालों से हमारा जो सरकारी निज़ाम है वो वैसे का वैसा फरसुदा और पुराना है। हम इसी वजह से किसी भी सरकारी जो बिल्डिंग में जाए तो वो जाती ही ऐसे लगता है कि जैसे हम 1947 के पाकिस्तान में आए। तो इन सब जो बातें करने का मकसद ये है, हमारे यहाँ जितने भी सरकारी महकमे, होना तो ये चाहिए था कि उन लोगों का जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी उनका ओहदा है, उस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग के साथ साथ ये भी उनको सिखाया जाना चाहिए कि सरकारी ओहदों पर रहकर, सरकारी दफातर में रहकर आप किस तरह काम करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इन चीज़ों को नहीं सोचा जाता। हमारे मुल्क में आजकल के दौर में वालिदैन अपने बच्चों को तरबियत नहीं देते, अफसरान अपने जूनियर्स को कोई चीज़ नहीं बताते। इसी तरह ये सारा सिस्टम चल रहा है। हर बंदा अपनी में फंसा हुआ है, हर बंदा अपनी अपनी के चक्कर में रहता है, किसी के पास इस मुल्क के लिए सोचने का कोई वक्त नहीं। फिर ये बात इतने अरसे के बाद इस वजह से याद आई कि हमारे यहाँ जो लाइट का सिस्टम है, आजकल लोड शेडिंग है वो बहुत ज्यादा हो रही है, और हमारे घर में जो पानी आता है वो हमारी जो यूनियन काउंसिल का सरकारी पानी है वो आता है। तो सरकारी पानी का जो टाइम है वो भले वक्तों में, जब ये रजीम चेंज की हुकूमत नहीं आई थी, वो 3 टाइम का था, सुबह, दोपहर और शाम। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है उन्होंने जो बीच वाला दोपहर वाला टाइम है वो खत्म कर दिया। न सिर्फ खत्म कर दिया बल्कि अब जो शाम और सुबह का टाइम था उसमें भी पानी की मिकदार बहुत कम कर दी।
ہمارے علاقے میں, ہمارے محلے میں اکثریت لوگ وہی پانی استعمال کرتے, تو تقریباً سبھی گھروں میں یہ پریشانی بنی ہوئی ہے. لیکن مجال ہے کوئی بندہ بول لے. ہمارے جو دفتروں میں روبوٹس بابو بیٹھے ہوئے, ویسے ہی ہماری پوری عوام بھی روبوٹس ہے. ان کو جو کہیں سے چابی دیتا ہے وہ اس حساب سے بول پڑتے ہیں. لیکن خیر یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں آواز اٹھاؤں, اور میں اپنے حصے کی آواز اٹھا رہا ہوں. تو آج کل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ایک اور ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی, وہ یہ ہے کہ اگر غلطی سے جب پانی کے اوقات ہیں تب اگر لائٹ چلی جائے, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لائٹ نہ ہو, تو آپ یقین کریں پانی نہیں آتا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, وہ جو شروع میں اتنی لمبی میں نے تمہید باندھی تھی وہ اسی بات پہ تھی کہ ہمارے دفتروں میں روبوٹس کام کرتے ہیں. اب ان کو پتہ ہے کہ لائٹ نہیں تھی, ہم نے پانی نہیں دیا, لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں پہنچا, تو اب لائٹ آ گئی تو لائٹ کے بعد ہم پانی دے دیں. لیکن مجال ہے کہ ایسا کچھ ہو. لوگوں کی سینس ہی نہیں ہے. لوگ اپنے علاوہ کسی کا سوچتے ہی نہیں. لوگ اپنے علاوہ کسی کو انسان سمجھتے نہیں. خاص کر پاکستانی جو ہماری عوام ہے, یہ ہر کوئی اپنے حصے کا فرعون بنا ہوا ہے. ان لوگوں کو کبھی بھی کسی کا خیال نہیں آتا. ایک سمپل سی بات ہے کہ جب آپ کا پانی کا وقت ہوا, لائٹ چلی گئی, تو جب لائٹ آ جائے تو آپ پانی دے دیں. لیکن نہیں ہو رہا. پچھلے ایک یہ گزرا رمضان ہے, اس سے پچھلے رمضان میں پورے کوئی 25 دن ہمارے یہاں پانی نہیں آ رہا تھا. اتنی مشکل سے گزارا کی اور بار بار کمپلین کرتے رہے. تب ان کے پاس موقف کیا تھا کہ ہمارا جتنا بھی سٹاف ہے وہ رمضان بازار میں مصروف ہے. تو ہمارا جو سٹاف رمضان بازار میں مصروف ہے وہی اصل میں ہمارا مینٹیننس سٹاف ہے. تو جب تک وہ وہاں سے فری نہیں ہوگا تب تک ہم آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے. تو میری سب پاکستانی جتنے بھی ادارے ان سب سے درخواست ہے کہ خدا را اپنے لیے سوچیں, اپنے ادارے کے لیے سوچیں, اور اپنے اس ملک کے لیے سوچیں. جب تک آپ اپنی سوچ میں تبدیلی نہیں لے کے آئیں گے, آپ اپنی سوچ میں جدت نہیں لے کے آئیں گے, تب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے وہیں پہ یہ ملک بھی ختم ہو جاتا ہے. آپ کی سوچ جتنی وسیع ہوگی, جتنی دور تک جائے گی, یہ ملک بھی اتنی دور تک جائے گا. آپ جب تک سوچتے رہیں گے یہ ملک آگے بڑھتا رہے گا. جہاں انسان کی یا قوم کی سوچ رکتی ہے وہیں پہ ملک بھی رک جاتا ہے. اور آپ یقین مانیں ہمارا ملک بہت عرصے سے ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے. ایک جگہ پہ نہ صرف رکا ہوا ہے بلکہ پچھلے کچھ عرصے سے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بہت سپیڈ سے ریورس گیئر لگا کر پیچھے کی طرف جانا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ اس قوم اور اس قوم کے حکمرانوں کو ہدایت دے, اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. خوش رہیں, ایمان والی زندگی پائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر.